देखिए आपकी प्रथाएं प्रथाएं की बात करें, सायमन प्रथाएं या नवरण प्रथाएं या सैगमन प्रथाएं। किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर महिला द्वारा पति की चिता के साथ जिंदा जलना आपके सती प्रथा कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम सती होने के साक्ष्य आपके 510 के अंदर अरण्य विलेख में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी रियासत ने, 1823 में आपके कोटा रियासत ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम 1829 पारित किया गया था, जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ था। इस कानून को पूरे देश में 1830 में लागू किया गया था। 1830 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण 1804 ईस्वी में विक्रम संवत 1861 में घटियाला विलेख जोधपुर में प्राप्त होते हैं। और राजस्थान में प्रथम सती आपकी जोधपुर से सेनापति रेणुका की पत्नी सैपल कंवर थी। और राजस्थान अंतिम सती आपके रूप कंवर तिबराला गांव सीकर के निवासी माल सिंह मोहन सिंह की पत्नी आपके 1987 में सतीवती राजस्थान सरकार की सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया गया। महासती अनुमरण प्रथा, पति की किसी भी निशाने के साथ में सती होना आपकी अनुमरण महासती कहलाता है। राजस्थान की एकमात्र महासती उमाध्य है रूठी रानी जो मालदेव राठौड़ की पत्नी थी। महासती बात करें अपने पुत्र की चिता के साथ में जिंदा जलने को महिला जो वो आपकी महासती कहलाती है। केसर कंवर थी, बीकानेर की थी। घेवर माता एकमात्र ऐसी महिला थी जो बिना पति के सती हुई थी या मंदिर आश्रम के अंदर सती होने के से पहले महिलाओं द्वारा अपने परिजनों को निर्देश या देना ज्ञान कहलाती है। यानी कि उसके अंदर अणख कहलाती है। अणख यानी कि कोई निर्देश देना अणख कहलाता है। उसके बाद में देखिए बाल विवाह की बात करें। बाल विवाह पर विरुद्ध सर्वप्रथम 1929 में अजमेर निवासी हरविला शारदा ने बनाया था, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु और लड़का 18 वर्ष और लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए। शारदा एक्ट 1929 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1930 को लागू बना था। अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। संशोधन 1978 में बाल विवाह अंकुश निवारण अधिनियम बनाया गया। इसके तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु आपके लिए लड़का की 21 वर्ष रखेगी तथा लड़की की 18 वर्ष रखेगी। 1987 के अंदर इसके अंदर 1978 के अंदर इसका संशोधन हुआ था। 2006 में बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 बना। अधिसूचित 10 जनवरी 2007 को हुआ था लागू। 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह रोकने हेतु कठोर नियमों को प्रावधान किया गया। विधवा पुनर्विवाह की बात करें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को ईश्वरी चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, जिसकी जुलाई 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह बढ़ावा देने हेतु चाणक्य शारदा ने विधवा पुनर्विवाह पुस्तक लिखी थी। चाणक्य शारदा ने ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ करवाया था। समाधि प्रथा देखिए, समाधि 2 प्रकार की होती है। जमीन समाधि लेते हैं, गड्ढा समाधि लेते हैं, जल समाधि लेते हैं। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 में जयपुर रियासत ने राम सिंह सेकंड ने लगाई थी। लुडलों के प्रयासों से समाधि निवारण अधिनियम 1861 पारित किया गया, जिसके तहत जीव समाधि को आत्म हत्या माना जाएगा। उसके बाद देखिए कन्यावध। उसके बाद में आपकी कन्यावध प्रथा। इसमें विवाह के समय कन्या की विदाई के कुछ विशिष्ट जाति लोगों द्वारा कन्या पर राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी हॉल ने मेरवाड़ क्षेत्र में मेर जाति की बैठक में लगाई थी। 1833 में सर्वप्रथम कोटा रियासत द्वारा 1834 में बूंदी रियासत तो इस पर प्रथा पर रोक लगाई थी। कोटा के तत्कालीन शासक उमेद सिंह थे। उसके बाद त्याग प्रथा की बात करते हैं। त्याग प्रथा, इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1841 में जोधपुर रियासत ने लगाई थी। 1844 में बीकानेर व जयपुर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1868 ईस्वी में वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा ने इस प्रथा पर नियम बनाए थे। दहेज प्रथा आपका निवारण अधिनियम 1961 का दोस्तों, दहेज निवारण अधिनियम। उसके बाद देखें दास प्रथा क्या होती है। युद्ध के समय दुश्मन राज्य के महिलाओं पुरुषों की बंधक बनाकर दासी के रूप में रखते हैं। दास प्रथा का स्वरूप उल्लेख कौटिल्य का शास्त्र मिलता है। दास दासियों के निवास स्थल आपके राजलोक कहलाते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम इस प्रथा पर के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया था। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में कोटा रियासत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। राजस्थान द्वारा किसी उपपत्नी स्वीकार करके उसे किसी पड़दायत कहा जाता था, यानी उपपत्नी स्वीकार करने पर इसे पड़दायत कहा जाता था। राजस्थान द्वारा राजा द्वारा किसी दासी अंगूठी आभूषण पहनने की अनुमति देने पर उस दासी को पासवान या खवासन कहा जाता था। चारी प्रथा की बात करते हैं। यह प्रचलन आपका खिराड़ क्षेत्र में टोंक भीलवाड़ा में था। पैसों के बदले यानी कि लड़की के विवाहिक ठिकाने को लगातार बदलते नाचारी प्रथा कहलाती थी। उसके बाद देखिए आप संथारा या सललेखना प्रथा जैन धर्म से संबंधित प्रथा है। अन्न या जल का त्याग कर प्राण त्यागना। समुद्रगुप्त ने इसी विधि से अपने
समुद्रगुप्त ने इसी विधि से अपना यानी कि दाह संस्कार किया था। उसके बाद देखिए पर्दा प्रथा मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र से बचने के लिए मध्यकालीन इतिहास में इस प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रभाव स्वामी विवेकानंद प्रथा का सर्वाधिक स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसके बाद हम देखें इसका जो विरोध है स्वामी विवेकानंद ने किया था। बेगार प्रथा याली प्रथा बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1974 के तहत कुछ समय के लिए राज्य के दुर्ग महलवाज जिम्मेदारों का कार्य बिना मेहनताना करवाना। नोट बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। सागड़ी या बंधुआ मजदूरी प्रथा सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 का है। सेठ साहूकार द्वारा पैसे उधार देकर किसी व्यक्ति या मेहनताना से स्थायी रूप में अपने आपास बंधक बना के रखना कार्य करवाना। आन या आण प्रथा राज्य के राजाओं के प्रति स्थायी स्वामी भक्ति के शपथ लेना। 1863 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अब डाबरिया प्रथा उच्च राजघरानों में कन्या की विदाई के समय भेजी जाने वाली कन्या थी। महिलाओं के क्रय विक्रय महिलाओं के खरीद फरोख्त पर वसूला जाने वाला वो चौगान कहलाता है। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1831 में कोटा रियासत में लगी थी। नाता प्रथा की बात करें यह पुनर्विवाह का ही प्रकार है। डाकण प्रथा इस प्रथा पर रोक BC के कमांडर जेसी ब्रुक ने 1853 में लगाई थी। छेड़ा फाड़ना बिल्लों में तलाक देने की प्रथा होती है। झगड़ा प्रथा बिल्लों में तलाक की प्रथा होती है। कुकड़ी प्रथा रस्म विवाह से पहले लड़की के चारित्र की प्रथा लेनी पड़ती है। यह सासी जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है। उसी बात में देखें आपके मोताना प्रथा भील आदिवासियों के मौत का हर्जाना वसूलना और दंड लगाने पर व्यक्ति अथवा उसके द्वारा की गई राशि को आपका चढ़ोटना कहते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।